साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के गांव है नगला रोडान, ब्लॉक कुंजपुरा, डिस्ट्रिक्ट करनाल। पहले ये इंद्री में होता था, अब ये छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए हैं। वैसे 9 ब्लॉक हैं और जो ब्लॉक स्तर पर यानी कि राजनीतिक स्तर पर जो विधानसभा हैं वो चार है। 5वीं करनाल की लगा सकते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सच समाचार ने लगातार तालाबों को स्कीम को लेकर के एक खुलासा कर रही है और उस खुलासे में बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। जैसे कि आरटीआई से खुलासा हुआ है तो ग्रे वाटर जो स्कीम है ये विलेज नगला रोडान के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी और उस ग्रे वाटर स्कीम के अंदर क्या कुछ करना था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तालाब आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जब से गांव बसा है, ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही ये तालाब है। लेकिन 5-7 साल के बाद इसकी सफाई वैसे भी पंचायती तौर पर या कोई गांव की स्कीम आ गया तब इसकी सफाई मिट्टी निकाल देते थे और ये इतना गहरा पहले भी था। इसमें से जब ये अंट जाता था थोड़ी सी इसकी मिट्टी निकाल देते थे और हर बार का ये कार्य कोई नया तालाब नहीं है। ये 2022 में स्कीम आई थी ग्रे वाटर स्कीम और उस 2022 के अंदर इसमें मिट्टी निकाली गई थी। आपको ताज्जुब होगा कि इसके अंदर क्या कुछ दर्शाया गया है। पीवीसी पाइप है जो 6 केजी प्रेशर, 6 किलो का जो प्रेशर उठ सके, ISI मार्का है और ये 120 रुपये फिट है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिखा रखा है कि 10 हॉर्स पावर का किर्लोस्कर मोनोब्लॉक पंप लगाया गया है जो कि 4 मीटर हेड, 700 मीटर LPM सेपरेट कास्टिंग फॉर द रॉ वाटर। इसकी कीमत है 65,000 रुपये। किर्लोस्कर का इसमें पंप दर्शाया गया है और 65,000 रुपये की इसकी कीमत आई है। इस तरह से छोटे छोटे खर्चे और दिखा रखे हैं। लेकिन 14/2/2022 को ये इंडोसमेंट नंबर है 1655, डेटेड है 14/2/22 और चीफ इंजीनियर पंचायती राज के माध्यम से ये बनाया गया था। ये उस टाइम बनाया गया था कि जिस टाइम हरियाणा गवर्नमेंट में वो लगा हुआ था, यानी कि कलेक्टर वो लगा हुआ था और उस टाइम में पंचायती फंड में कोई पैसा नहीं डाल सकते थे, यानी सरपंचों पे पैसा नहीं डाल सकते थे। और ये सीधा सीधा डिपार्टमेंट ने अपने आप टेंडरिंग करी है और अपने आप ही इस खर्चे को किया है, काम को किया है। और इसी तरह से हमने और भी बहुत सारी स्कीमें दिखाई है। ये हमारी 36वीं स्कीम है और हमने लगभग हर गांव का खुलासा किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन लगे हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता है तो उस टाइम पंचायतों की पावर और जिले की पावर ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ राज्यपाल के पास पावर हो जाती है। तो माननीय राज्यपाल के द्वारा जो इसको स्कीम को पास करवाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में किस तरह से ये वेरीफाई हो रहे हैं और किस तरह से चेकिंग हो रही है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। आप साथियों देख लीजिए, गांव के किसी भी आदमी ने पूछ लीजिए, गांव के नगला रोडान में मैं हूँ, कि ये जो तालाब है पहले कैसे था। वो कहेगा पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है, बल्कि ये इसकी चौड़ाई कम हुई है। पहले ज़्यादा चौड़ा था, लेकिन साइड में ये बर्फ़ बनाया गया है जहाँ पर आज भी आप कुर्डियों के और कूप के कब्जे हैं, लेकिन ये स्थायी कब्जे नहीं है, अस्थायी कब्जे हैं। और गांव का सीधा सीधा पानी इसके अंदर आ गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी पॉलीथीन है या प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सारा का सारा इस तालाब के अंदर आ गया। और जेड ब्लैक पानी है, तो ये भी देख सकते हैं कि कोई साफ़ सुथरा पानी है। अब जेड ब्लैक पानी जो होता है वो सारा का सारा डायरेक्ट पानी होता है। जैसे हम लोग टॉयलेट का पानी, वॉशरूम का पानी, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का पानी वो यूज करते हैं, वो सारा का सारा नालियों द्वारा तालाब में इकट्ठा हो जाता है। इसकी 4 लेयर बननी थी पानी की। जो एंट्री पॉइंट थे वो एंट्री पॉइंट को एक जगह तलब करके आगे 4 जगह की इसमें वो टापी जाने थे और उसमें पत्थर ईंट लगा करके ऐसे डैम लगाने थे ताकि पानी को ब्रेक दिया जाए। जहाँ पर पानी रुकेगा वहाँ पानी थोड़ा सा फिल्टर होगा, फिर आगे जाएगा, फिर फिल्टर होगा, फिर आगे जाएगा, फिर फिल्टर होगा। 4 लेयर इस तरह की बननी थी। ये पूरे तालाब का आप नक्शा देख लीजिए, अगर आपको कोई 4 छोड़ो एक भी लेयर इसमें नज़र आ रही हो तो
इस तरह का जो 4 लेयर का जो स्कीम था, इन्होंने जो मॉडल विलेज है जहाँ पर रिबन कटवाए थे प्रशासन ने, उन रिबनों के लिए तो वो 4 लेयर बना रखी है। जैसे चिड़ाव गांव है, आपका सुल्तानपुर गांव है, और समोरा गांव है। समोरे में हालांकि 2 बने हैं, लेकिन एक बढ़िया बना दिया सड़क के ऊपर वाला, जहाँ रिबन कटा था। पीछे वाला वो वैसे धूल चाट रहा है, जैसे पहले था ऐसे ही ऐसे पड़ा हुआ। उसकी भी हम आपको अलग से बात कराएंगे। यानी कि मॉडल विलेज जहाँ जहाँ रिबन कटने थे वो तो इन्होंने प्रॉपर बनाए। प्रशासन, पंचायती राज ने, डिपार्टमेंट है पंचायती राज। और उसके बाद ये लीपा पोती आप देख रहे हैं, एक भी तालाब के ऊपर, और आपको बड़ी अचंभा होगा इसके ऊपर जो खर्च इन्होंने दिखा रखा है कि हमने जो इन्होंने बिल पास करवा रखे हैं, पेमेंट ले रखी है 41,65,000 रुपये। 41,65,000 रुपये से इसकी खाली मिट्टी निकली है। जबकि बहुत सारे गाँव के अंदर ग्रामीणों ने ये बताया, ज़मींदारों ने, कि हम 3 से 4 लाख रुपए में ये काम कर सकते हैं, हमारे को दो, हम करके दिखाएंगे। जो काम 3-4 लाख रुपए में होना था, आज वही काम 41,65,000 रुपये का चुना घोटाला डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जिसको ना तो कोई एक्शन पंचायती राज बाइट दे सकता, ना एसडीओ दे, ना जेई, सब नदारद हैं। और ये अभी तक हम इसको कितनी बार न्यूज़ में चला चुके हैं, इसकी कोई जांच भी नहीं खुली है और इसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई है। अभी तक ये कागजों में ही चल रहा है सारा का सारा। जब भी कोई ऊपर से, स्टेट से, सेंटर से अधिकारी चेकिंग करने के लिए आ जाता है तो उसको वही मॉडल विलेज गांव दिखाए जाते हैं। अब बाहर से कोई आता है तो या तो वो लिस्ट लेकर के रैंडमली कहे, जहां अधिकारी बोले कि मैं वहां जाऊंगा, तो उसको चेक ना करो। उन अधिकारियों को पता है कि जहाँ पे मैंने काम किया हुआ वो मैं चेक कराऊंगा। जहाँ पे अधिकारी ने गोलमाल किया है, घोटाला किया है, वो गांव कभी नहीं अधिकारी बोलेगा कि मैं वो चेक कराऊंगा। लेकिन वेरिफिकेशन जो टीम आती है, रैंडमली जो चेक करने वाली टीम आती है, उसको बगैर बताए लिस्ट में से कोई भी गांव छांट ले और किसी भी गांव के अंदर चला जाए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से गोलमाल किया हुआ है, किस तरह से घोटाला किया हुआ है। तो मेरा सभी साथियों से, सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी हो सके शेयर करें और इसकी इंक्वायरी खुलनी चाहिए कि 41,65,000 रुपये से क्या यह मिट्टी निकली है। 41 लाख रुपये 65,000, यानी कि 42 लाख रुपये का काम इस रोड में दिखाया गया है। 4 लेयर बननी थी पानी की। किर्लोस्कर का पंप लगना था यहाँ पे, ना किर्लोस्कर का पंप है। वो जो बम्बे है जो पुलिया के नीचे दबाए जाते हैं वो लगा रखे हैं। प्लास्टिक के दुनिया भर के पाइप दिखा रखे हैं। कहाँ प्लास्टिक का पाइप? पीछे कहीं खेतों में दबाए होगा तो अलग बात है। नहीं तो इस गांव के अंदर आप देखिए 4 लेयर पौंड कहाँ है। ये सारा का सारा लिपा पोती है। गांव वालों को पता नहीं है, अधिकारियों का भरोसा बैठे रहते हैं, जो अधिकारी करके ठीक है। लेकिन ये इसका वजन किसके ऊपर पड़ेगा? इन्हीं गांव वालों के ऊपर पड़ेगा। जब ये कहेंगे सिलेंडर कितने का है जी? 850 का। अब कितना होगा जी? 950 का। ये चाय पत्ती कितने की आती थी? कहने की ये 70 रुपये किलो है जी। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, 80 रुपये होगी जी। कोई भी सामान लेने चाहो, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, कोई भी लेने चले जाएं, तो वो सारा का सारा सामान जो बढ़ता है वो इसी का कारण है कि ये जो विकास के अंदर जो पैसा लगता है, जो पैसा निकाला जाता है खजाने से सरकारी, उसका असर हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर जो जन्मा बच्चा है उसके ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि वो दूध भी पीता है, चाय भी पीता है, रोटी भी खाता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है। और टैक्स का जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, जिससे हमारे विकास कार्य होते हैं। ये आप बारीकी से जानते हैं। लेकिन साथियों, ये हमें बताने में, और मीडिया कर्मी हैं तो इस तरह ये जो खबर है वो तो हम दिखाएंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। हालांकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि इनको मत दिखाओ, इसको रहने दो। लेकिन हमारा भी नियम है, ये तो पत्रकारिता करेंगे तो निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और हमारा ये 32वां 33वां लगभग लिस्ट है मेरे पास। हमने जो गांव अभी तक किए हैं, और करनाल के जितने भी हमारे पास लिस्ट आई हुई है उस सभी गांव को हमने चेक कराना है और बताना है। भाई साहब, एक बार थोड़ा बताएं जरा इसके बारे में। ये खुदाई कब हुई थी, पता है आपको?
ये पिछले प्लान में हुई थी जी। पिछले लगभग 3 साल पहले हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ किया गया था? इसकी मिट्टी लगा के ये बेड बनाए गए थे बस खाली। अच्छा, पहले नहीं थे बेड ये? नहीं, अब पहले वाले बेड हैं यहाँ जी। पिछले प्लान में मिट्टी निकाल के इसमें वो चैन वाली मशीन चली थी, सड्डे में मिट्टी निकाली गई थी, ये बेड बनाए गए थे चिकनी से। अच्छा अच्छा। हाँ। ये कितनी बार खुदाई हुई है इस जोड़ की? इसकी खुदाई होगी कम से कम 2 फेरी होगी। 2 बार होगी है। हाँ जी, हाँ जी। एक अब 3 साल पहले हुई है, उससे पहले भी हुई थी? उससे पहले हुई थी। उससे पहले भी हुई हाँ थी। जी। अच्छा, ये कितना गहरा था पहले? इतना ही था या इससे गहरा था? नहीं, 15 फुट था ये। जब ये निकालने से पहले, मट्टी निकालने से पहले ही 15 फुट था। हाँ। और जो मट्टी निकाल के फिर कितना हो गया? ये हो गया कम से कम लगभग 25 फुट। 25 फुट के करीब हो गया, यानी कि 10 फुट मट्टी निकाल दी है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो ये बहुत ऊंचाई पे आ गया। अब तो बहुत ऊंचाई, यानी 3 साल पे बहुत ऊंचाई पे आ गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और इसमें जो आपको पता है कि 4 बार इसके वो रखने बनाने थे, पानी आगे आगे जा करके नितर के जाना था। पौंड बनाने थे। पौंड बनाए थे। हाँ, वो नहीं बना पाए नहीं। वो नहीं बना पाए। पानी की वजह से नहीं बना पाए, क्योंकि पानी चलता रहा ना यहाँ से गाँव का। हाँ हाँ। तो निकासी थी उस तरफ इसकी। हाँ। तो पानी जाना था उसी कोने में, तो इसी करके नहीं बनाए गए। अच्छा, पानी की तो जोर तो लाए ना पौंड बनाने के चक्कर में। हाँ हाँ। एक डोल सी बीच में, पर बना ना पाए पूरे। बना नहीं पाए हैं। हाँ, ये इतना कचरा, इतना पॉलीथीन इसके अंदर आ गया। बस ऐसा है जी। वो पीछे मान ले यूं बैठते जो झरने लगाने थे, वो जो सरिये के झरने लगाने थे ताकि ये गंदा पानी नहीं, बाहर के बाहर छन जाए, वो भी नहीं लगेगी। वो भी नहीं लगाए गए। ये बेड ऊंचा रख दिया, बल्कि हमारे बार में पानी मरता है अभी भी जी। अच्छा। वहाँ पे मेरे गेट, वो पीला गेट है सामने, वहाँ पानी मरता है। कोई भी सरपंच बन जाता है ना, तो उस वहाँ से डोन रखता है गले, और वहाँ से वो जहाँ खंबा है वहाँ पे, वहाँ से ऊंचे उठा देता है पीछे, और पीछे पानी मर जाता है पीछे, क्योंकि बड़ी कष्ट के लोग रहते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पानी नहीं मरना चाहिए। तो यहाँ मेरे बार में सारा पानी आवा जी, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो साथियों, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जो आपके गांव में तालाब की पौंड की स्कीम जो चल रही है, आप उसकी खुद वीडियो बना सकते हो और हमारे को भी वीडियो भेज सकते हो, या हमें भी मैसेज कर सकते हो कि हमारे गांव में भी दिखाएं। बहुत सारे तालाबों की जगह पर लोगों ने मकान कब्जा कर रखे हैं, जबकि सरकार ने ऑर्डर दे रखे हैं कि कोई भी जोड़ की जो तालाब की अपना ज़मीन है उसके कब्जा नहीं होगा। जूंडला में आज तक भी जो राणा तालाब है उसके ऊपर कब्जा नहीं हटाया गया, ना ही वो खुदा है। ये ज़िले का सबसे घोटाले वाला गांव है, जहां पर आज तक भी एक कसी नहीं मारी गई और कागज़ों में उसकी खुदाई दिखा रखी, सारा कुछ दिखा रखा है। और उसके चारों ओर कब्जे हैं, लोगों ने अपने टेम्परेरी जो मकान है वो बना रखे हैं, उसके ऊपर प्रशासन ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, गाँव नगला रोना, जिला करनाल, हरियाणा।